मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आदेश दिया उस आदेश का पालन दूसरे राज्य की सरकार कर पाएगी? क्योंकि उनका राजनीतिक खत्म हो चुका है। पहले ही वो 0 पर आउट है। वो तो बिहार में 0 पर आउट है। वो तो कहीं है ही ना 3 में ना 13 में है। बिहारी मजदूरों को लेकर तमिलनाडु में जो घटना हुई उसके बाद सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना किंतु परंतु आदेश दिया और कहा कि 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव राजेश जी हैं। राजेश जी, कैसे देखते हैं? सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। सरकार पर ही बार बार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बार साफ कर दिया है कि उनकी मंशा क्या है। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा मजदूरों को लेकर के या खासकर अप्रवासी भारतीयों को लेकर के, अप्रवासी बिहारियों को लेकर के हमेशा संजीदगी के साथ काम किया है। उन्होंने आप कोरोना के समय में भी देखिए जिस तरह से उन्होंने ट्रेन चलवाने के लिए पहल किया, या कोरोना में जो भी अप्रवासी बिहारी जो रहते थे उनके अकाउंट में पैसा डलवाने का काम किया। और ये तमिलनाडु वाला घटना है सनी जी, जब से ये घटना सरकार के संज्ञान में आया है, संज्ञान उस पर सीरियस होकर के वहाँ पर का जो भी स्थिति परिस्थिति है उससे अवगत हुआ और यहाँ से खुद जो है टीम बना करके भेजा गया है। वस्तु स्थिति जो है वो क्या है उसको जैसे रिपोर्ट आता है उसके अनुसार से सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने वहाँ के मुख्य सचिव से बातचीत की। शुरुआती समय में क्या लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आदेश दिया उस आदेश का पालन दूसरे राज्य की सरकार कर पाएगी? देखिए, दूसरे राज्य के वो तो भारत का ही हिस्सा है ना। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि राजनीति किया जा रहा है। जिस तरह से केंद्र सरकार और भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के जो गृह मंत्री है, भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, सब वो और जगह पर जितना सीरियस होते हैं इसको लेकर के उनको संजीदगी दिखाना चाहिए। और बिहार के साथ जो भेदभाव करते हैं, बिहारी मजदूरों के साथ जो भेदभाव करते हैं, या भाजपा के जो शासित राज्य है वहाँ के, अभी आपने तेलंगाना का देखा होगा विधायक ने किस तरह से कहा कि यहाँ बिहारी आकर के तेलंगाना को गंदा करते हैं, या कर्नाटका में है, गुजरात में बिहारी को जिस तरह से बदनाम किया जाता है, वो अपने श्रम शक्ति के बल पर, अपने पसीना के बल पर जो है वहाँ काम करते हैं और अपना मेहनताना लेते हैं। पिछले दिनों चुनाव का परिणाम आया, जदयू का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। क्या कमी रह जा रही है? आप लोग नॉर्थ ईस्ट में लगातार जनाधार खो रहे हैं। देखिए, ये सही है, नागालैंड के चुनाव में जिस तरह से हम लोगों का आशा था वो आशा के अनुरूप नहीं हुआ। फिर भी जिस तरह से वहाँ बहुत चुनाव के पहले जिस तरह से दल बदल हुआ था और फिर भी हम लोग 1 सीट जीतने में कामयाब हुए। संगठन वहाँ हमारा मजबूत है और आने वाला चुनाव में निश्चित रूप से हम लोग का जदयू का प्रदर्शन बेहतर होगा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अब तो बिहार में बारी है, वहाँ हार गए, अब बिहार में 0 पर आउट होंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी, सबसे बड़ी बात है कि पहले वो अपना तो सोचे, ठीक है, वो अपना देखे कि वो कहाँ हैं। वो तो पहले ही वो 0 पर आउट है। वो तो बिहार में 0 पर आउट है। वो तो कहीं है ही ना 3 में ना 13 में है। उनका कहीं स्थान रहता तब ना। बिहार में यात्रा कर रहे हैं, विरासत बचा रहे हैं, लगातार 500-600 का गाड़ी का काफिला चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप राजनीतिक बचाव अभियान चला रहे हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक खत्म हो चुका है। वो जिस तरह से जनता के बीच में वो विश्वास पहले ही खो चुके थे और अब तो जो भी बचा खुचा है वो सब कोई जान रहा है कि ये आदमी कहीं भी टिकने वाला नहीं है। कुछ लोग हैं पूंजीपति जो उनके साथ दे रहे हैं इस आशा में कि भाजपा जो से इनको टिकट मिल जाएगा तो 1-2 सीट मिल जाएगा, उसके लिए पहुंचाएंगे उपेंद्र कुशवाहा जी। हम लोग क्या नुकसान पहुंचाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी खुद अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे को पहुंचाने की स्थिति में है ही नहीं है। क्या लगता है आपको कि उनकी यात्रा से क्या फायदा होने वाला है उनको? आप लोगों को तो घाटा होगा ही नहीं। हम लोग का देखिए घाटा का कोई तो सवाल है नहीं। घाटा वो होता है ना जो मजबूत स्थिति, वो तो खुद ही कमजोर स्थिति में अपना किसी तरह से चाह रहे हैं कि बीजेपी को देखा के बार्गेनिंग करके ये यात्रा के माध्यम से मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, फिर बोला है उन्होंने। ये देखिए, एक होता है ना कि कान घुमा के पकड़ना, तो भाजपा में नहीं जाएंगे, पार्टी बना लिए, गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन की बात कर रहे हैं। देखिए, वही कह रहे हैं, वो अपना को सही भी होना चाह रहे हैं और ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि हम भाजपा में नहीं जा रहे। अरे तो फिर आप कह दीजिए ना कि भाजपा में ठीक है नहीं जा, उसी तरह कह दे हम गठबंधन भी नहीं करेंगे, ये भी बोल दें कि हम गठबंधन नहीं करेंगे।
तो कान घुमा के पकड़ने वाला जो स्थिति कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो जिक्र किया है, इनका भी मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन भाजपा में तो जाएंगे नहीं, लेकिन गठबंधन जरूर करेंगे, और जिसकी चर्चा लगातार लंबे समय आप देखें छोड़े तब तक तुरंत जो है प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी पहुंच गए। आज देखिए मीना सिंह जी के पास पहुंच गए संजय जायसवाल जी। देखिए भाजपा के पास अपने नेता है ही नहीं है, वो नेता ले रहा है और जदयू उनको नेता दे रहा है कि ठीक है आप नेता। हम लोग शुरू से कहते हैं कि भाजपा में नेता विहीन पार्टी है, ठीक है। वो तो इमोशन के, जनता के इमोशन के साथ खिलवाड़ करके धर्म और टीका टोपी करके राजनीति करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जदयू के नेता शामिल हुए हैं। इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व की कमी है। वही उपेंद्र कुशवाहा ने जो जिक्र किया है, और उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं न कहीं कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अंतिम पड़ाव पर है, बिहार में भी 0 पर आउट हो जाएंगे। स्पष्ट तौर पे उसका जवाब भी आपको मिला। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।